इस इन्वर्टर पर एक बैटरी कर सकते हैं कनेक्ट, बट हम यहाँ पर दो बैटरीज कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक और 150 एम्पीयर की बैटरी है, तो इसको मैं इस बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं 12-12-24 वोल्ट पर ये इन्वर्टर काम करता है कि नहीं। तो आइए किस तरह से डबल बैटरी को सेट कर सकते हैं सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर पे। तो आप देख सकते हैं सिंगल बैटरी की मदद से ये लोड चल रहा है। इन्वर्टर हमारा सिंगल बैटरी का है और सिंगल बैटरी कनेक्टेड है हमारे इस केस में। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर एक बैटरी और इंस्टॉल करूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कर सकते। तो आज इसका उत्तर हम दे ही देते हैं। देखो ये इन्वर्टर सिंगल बैटरी से कनेक्ट है 150 एम्पीयर की बैटरी से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की बात करें तो सिंगल बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्टेज होता है, और हमारा जो इन्वर्टर है ये भी 12 वोल्टेज से ही वर्क कर रहा है, मतलब एकदम सही है। यानी कि इस इन्वर्टर पर एक बैटरी कर सकते हैं कनेक्ट, बट हम यहाँ पर दो बैटरीज कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक और 150 एम्पीयर की बैटरी है, तो इसको मैं इस बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं 12-12-24 वोल्ट पर ये इन्वर्टर काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टर की लाइन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। इन्वर्टर यही रहने वाला है, बट हम डबल बैटरी को कनेक्ट करके दिखाएंगे और लॉन्ग बैकअप करके दिखाएंगे। यहाँ पर ये दो वायर देख रहे हैं, ये इन्वर्टर के हैं, और इन्वर्टर के पीछे की तरफ हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर नज़र आता है 12 वोल्टेज। यहाँ पर आप खुद अपनी आंखों से देखें 12 वोल्टेज नज़र आ रहा है। 1065 VA का इन्वर्टर है, यानी 500-700 वाट इसके ऊपर चला सकते हैं। अब इसे डबल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वही सीन है। डबल बैटरी अगर करेंगे तो 24 वोल्ट बनता है। एक बैटरी का वोल्टेज 12, एक बैटरी का वोल्टेज 12। अगर हम सीरीज करते हैं तो 24 वोल्ट बन जाता है। 24 वोल्ट का मतलब 24 वोल्ट का इन्वर्टर भी यहाँ पे कनेक्ट करना है, बट हमारे केस में तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर भाई। तो चलो पहले मैं यहाँ पे सीरीज करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद, इन दोनों को स्क्रू से टाइट करने के बाद, अब हमें जो आउटपुट में मिलता है वो प्लस और माइनस 24 वोल्ट्स मिलते हैं। तो अब मैं आपको ये इन्वर्टर 12 वोल्टेज का कनेक्ट करके दिखाता हूँ 24 वोल्ट में क्या वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बैटरी को सीरीज किया, और आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ दो वायर है। अब यहाँ पर ये दोनों वायर हम एक पॉजिटिव में डाल देता हूँ, एक नेगेटिव में। यदि मैं यहाँ पर टच कर दूँ तो इन्वर्टर 1 सेकंड के अंदर फिनिश हो जाएगा, यानी इसकी पीसीबी वगैरह सब कुछ उड़ जाएगी, आईसी वगैरह सब उड़ जाएगी। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल मत करना। 12 वोल्टेज के इन्वर्टर को 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कभी भी मत करना। तो अब आप कहेंगे कि भाई साहब कैसे डबल बैटरी को सेट करें, तो आपके पास होना चाहिए 2 जंपर वायर। अब इन 2 जंपर वायरों से हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है प्लस, दूसरी में भी प्लस, पहली में माइनस, दूसरी बैटरी में भी माइनस, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको एक वायर लेना है और एक बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से ही मिलाना है, ना कि नेगेटिव से। सीरीज नहीं करना है, हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। पैरेलल का मतलब होता है एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी का प्लस आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो इससे प्लस और प्लस दोनों ही मिल जाते हैं। अब दूसरा वायर बचता है, एक बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के माइनस से मिला देंगे, तो 150 एम्पीयर की एक बैटरी दूसरी से मिल जाएगी। तो दो बैटरी 150 एम्पीयर की, तो कितने एम्पीयर हो गई, 300 एम्पीयर। तो यहाँ पर दो बैटरी को इस तरह से पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 300 एम्पीयर की हमारी बैटरी बन जाएगी। तो इसे कहते हैं डबल बैटरी सेटअप। 300 एम्पीयर हमारा कंप्लीटली बन चुका है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया। अब इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे स्पैनर की मदद से, और बढ़िया तरीके से टाइट करना है, क्योंकि दोनों बैटरी से हमें डिस्चार्जिंग लेनी है और लॉन्ग बैकअप लेना है। तो इस वजह से ठीक है, तो लो वोल्टेज है, इस वजह से वायर गर्म हो सकता है, तो आपको टाइट करना है। दोनों को पैरेलल किया, अब वोल्टेज 24 नहीं 12 वोल्टेज होंगे। सीरीज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, एम्पियर सेम रहता है, बट इस कंडीशन में एम्पियर बढ़ गए और वोल्टेज सेम हो गए, यानी 12 वोल्टेज रह गए, लेकिन 300 एम्पियर की बैटरीज बन चुकी है। अब इस 12 वोल्टेज के इन्वर्टर को आप बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दिक्कत क्या होगी मैं आपको वो आगे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, इन्वर्टर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव है उसे इन्वर्टर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो हमें पावर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों बैटरी का ही मिलेगा, ना कि एक बैटरी का।
और डिस्चार्ज दोनों ही सेम टाइम ही होगी और चार्ज दोनों ही सेम टाइम ही होगी। तो वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है, सेटअप एकदम रेडी हो चुका है और अब इसको ऑन करने की बारी आती है। इस प्रकार हमने वायरिंग की। चलो चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें लोड मिल रहा है। अब ये सेटअप हमें एक बैटरी से बैकअप दे रहा था, अब डबल बैटरी से 2 गुना टाइम बढ़ गया है। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। एक बैटरी है 150 एम्पियर, दूसरी बैटरी 150 एम्पियर, 150 300 एम्पियर हो गए। 300 एम्पियर यहाँ से 12 वोल्टेज की मदद से जा रहे हैं इस इन्वर्टर के अंदर, वो लोड चल रहा है। अब इसके ऊपर आप लिमिटेड लोड दे सकते हो, जैसे कि 150 300 एम्पियर की हो बैटरी, चाहे 500 चाहे 1000 एम्पियर की हो, क्योंकि 12 वोल्टेज के इन्वर्टर पे मैक्सिमम 1000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता है। बस इससे ऊपर ज़्यादातर इन्वर्टर आते ही नहीं है 12 वोल्टेज के। तो आप बैकअप तो ज़्यादा ले सकते हो बट लोड कम चला सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है। बट बैकअप बढ़ाना है तो आप इस इन्वर्टर पे एक बैटरी और सेट कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इन्वर्टर 15 एम्पियर की मदद से आपकी बैटरी को चार्ज करता है, अगर 150 एम्पियर की बैटरी है तो 10 घंटा लगता है एक बैटरी को चार्ज होने में। यदि अगर इस तरह से 2 बैटरी को इंस्टॉल कर लेते हो तो उसको चार्ज होने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे और वो भी बहुत ही स्लो चार्ज होगी, क्योंकि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 15 एम्पियर की आवश्यकता होती है, तो 2 बैटरी को चार्ज करने के लिए 30 एम्पियर की आवश्यकता होगी, तब जाके आप 10 घंटे में चार्ज कर पाएंगे। और ये 12 वोल्टेज इन्वर्टर से पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लॉन्ग बैकअप चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं चलाना है, तो आप इन 2 बैटरी को 12 वोल्ट से कनेक्ट करके चला सकते हो, बट चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। और अगर आप लोड ज़्यादा चलाना चाहते हो तो इन दोनों बैटरी को सीरीज करके आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट 7-8 साल पहले भी किया था और 2-3 साल तक मैंने इसको इसी तरीके से चला के भी देखा था, एकदम परफेक्ट चला। अगर 7-8 साल पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं।